हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हैं। तो मैंने जैपनीज़ भी प्रैक्टिस अभी करूँगा मैं, और फिर उसके हिसाब में आपको बताऊँगा कि मैंने आज कौन से वर्ड सीखे हैं। ओके। और कुछ वीडियोस बनाई हैं, कुछ रील्स डाली हैं मैंने, उस पर कुछ रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। तो आप जाके मेरे इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं, और मैंने कुछ नई तरह की शॉर्ट्स भी बनाई हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके। तो मैं कोशिश करता रहूँगा ऐसे अपने कंटेंट में रोज़ कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने की। और मेरे को लग रहा है कि वो कंटेंट चलेगा को अभी आज तो पहले ही वीडियो डाला है मैंने, तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन मैं पूरा टाइम दूंगा, और मैं पूरी होप करता हूँ कि वो कंटेंट अच्छा चले, और मैं कोशिश करूँगा उसको और इम्प्रूव करने की। और व्लॉग्स तो रोज़ के रोज़ आते ही रहेंगे, आप चिंता मत कीजिएगा, व्लॉग्स तो कभी बंद नहीं होंगे। मैं पूरी डेडिकेशन के साथ हर दिन रोज़ एक व्लॉग डालता रहूँगा। तो अभी मैंने जापानीज़ में वोवल साउंड सीखी है, और मैं आपको बताना चाहूँगा क्या क्या सीखा मैंने। तो सबसे पहले सीखा जो 5 वोवल साउंड होती है, जैसे इंग्लिश में भी होता है ना, A E I O U। तो हम इनको ऐसे नहीं बोलते जापानीज़ में। अगर वो वोवल साउंड बोलनी हमें, तो हम कैसे बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। आ, ई मतलब आई, ए मतलब ई, और ऊ मतलब यू, और ओ मतलब ओ। तो ऐसे बोलते हैं, ये इस तरह से हम प्रोनाउंस करते हैं। तो यू को ऊ करते हैं, और ओ को ओ ही करते हैं। ओके। जैसे टा टी टू टे टो, ऐसे कभी बोलना हो तो ऐसे बोलते हैं जापानीज़ में। शायद वो थोड़ा ठा साउंड कर रहा था, मेरे को समझ नहीं आया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि शायद वो जैसे टी के आगे ये लगाते हो, थोड़ा सा ठा साउंड कर रहा था वो, जब वो समझा रहे थे हमारे ट्यूटर मेरे को कि कैसे साउंड करता है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि वो टा बोल रहे ठा बोल रहे, थोड़ा कंफ्यूजन था। तो आप वैसे बता रहा हूँ कि ऐसे ही साउंड करता है किसी के, जैसे का की के कू को, ऐसे। तो ऐसे साउंड करेगा, जैसे के आगे ए लगाए तो का हो जाएगा, और के ई आगे ई लगाए तो के हो जाएगा, और के आगे ओ लगाए तो को हो जाएगा, और ऐसे यू के आगे यू लगाए तो कू हो जाएगा। और जैसे कि और भी था, मतलब यही था, वो यही था। और आई लगाया तो की हो जाएगा। हाँ, तो ये था, ये साउंड मैंने सीखे आज मतलब कि वोवल साउंड में मैंने सीखा आज ये। जापानीज में ऐसे साउंड करता है, कोई भी हो जाए। जैसे पी के आगे लगाए तो पी पा पे पू पो, ऐसे हो जाएगा। तो ये सब सीखा। और जैसे हम मदर को क्या बोलते हैं जापानीज में, ये भी सीखा हमने। जैसे मदर है, तो उसमें क्या है, ओकासा। तो हमें थोड़ा ओकासा, तो हमें थोड़ा जैसे के है, के आगे दो ए हैं, तो वो अगर हम ए थोड़ा सा उनको, जो ए वाले जब आते हैं ना साउंड, ओ का, तो थोड़ा लंबा बोलना पड़ता है वो, ताकि वो सही से प्रोनाउंसिएट हो, और सही से उनका वो हो, सही मतलब सही से हम एड्रेस करें। ओकासा, तो ओकासा इसका मतलब है मदर। शायद वो अभी भी शायद मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जब भी आप कोई एनीमे देखेंगे, या कुछ भी अगर आप कोई ड्रामा भी देखेंगे, या फिर कुछ और सुने जापानीज में, अगर न्यूज़ भी सुनेंगे, तो मदर को ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, ओकासा या ओकासान। मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। तो गाइस, क्लियर हो गया है। जब हम बोलते हैं ओकासान, तो मतलब कि एन की साउंड आती है लास्ट में, और ये हम बोलते हैं मदर के लिए ओकासान। और ओतोसान मतलब फादर, फादर के लिए हम यूज़ करते हैं, और हम ओतोसान बोलते हैं फादर के लिए, तो फादर के लिए यूज़ करते हैं ओतोसान। और जैसे आपके ग्रैंडफादर हैं, तो उनके लिए ओजी-सान, ग्रैंडफादर के लिए ओजी-सान। तो ये है ओजी-सान होता है ग्रैंडफादर के लिए, ओजी-सान होता है अंकल के लिए, जैसे कोई अंकल होता है उनके लिए ओजी-सान, और ग्रैंडफादर के लिए ओजी-सान। तो ये सब मैंने सीखा आज के लेसन में, जापानीज लेसन में। तो आज मैं चीज़ सोच रहा था अभी बैठे बैठे, जब मैं रिसर्च कर रहा था इस चीज़ पे कि कैसे प्रोनाउंस करना है। जैसे पहले हम पढ़ते थे, तो मतलब कि हम 5 5 6 6 सब्जेक्ट पढ़ते थे एक साथ, तो हम पढ़ लेते थे, कोई दिक्कत नहीं, कोई कम पढ़ लेते थे।
मतलब कि कोई सब्जेक्ट कम पढ़ लेते, कोई ज़्यादा, लेकिन पढ़ लेते थे और सबको अच्छे से पढ़ पाते थे। लेकिन अब कोई एक सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़े या कुछ एक सब्जेक्ट के बारे में भी पढ़ना पड़े तो थोड़ी दिक्कत होती है। पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है, या तो ऐसा हो गया कि पढ़ाई करे हुए कई टाइम हो गया है, या फिर रूटीन हमारा थोड़ा सा अलग हो गया है। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है मेरे को कि हमें बहुत टाइम, मतलब कि अब इस टाइम पे है ना, हम एक ही सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं अगर ढंग से करें तो। नहीं तो कई बार तो उस एक सब्जेक्ट पे भी फोकस नहीं होता है। लेकिन पहले हम 5-5 6-6 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ पाते थे, लेकिन अब एक सब्जेक्ट पे भी फोकस करना या एक चीज़ पे भी फोकस करना थोड़ा दिक्कत हो गया है आज के टाइम में। आपको अगर रीज़न पता हो तो ज़रूर बताना। शायद ये कुछ हमारे शायद सोशल मीडिया की जो आदतें हैं कि एक चीज़ पे फोकस ना करना, कभी कुछ वो व्हाट्सएप का मैसेज पढ़ना, या फिर कि कुछ कभी मतलब कि कभी यूट्यूब देखना, कभी फेसबुक देखना, कभी इंस्टाग्राम देखना, स्नैपचैट, और मतलब कि अलग अलग चीज़ों पे कभी ईमेल खोल लेना, मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को करने के चक्कर में हम अपना फोकस है ना खो बैठे हैं। तो फोकस नहीं कर पा रहे हम, किसी चीज़ पे ढंग से फोकस ही नहीं कर पा रहे। तो ये ऐसा मुझे लगता है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन हुई है कि पहले पढ़ पाते थे हर सब्जेक्ट को थोड़ा ढंग से, या कुछ सब्जेक्ट कम पढ़ पाते थे, कुछ सब्जेक्ट कम समझ आते थे, लेकिन कर लेते थे किसी तरीके से। लेकिन अब नहीं होता है, और ये मैंने देखा है। तो कोशिश करेंगे कि इसको भी सुधारें, और जैसे पहले स्कूल में कर पाते थे अच्छे से, वैसे अब भी करने की कोशिश करें। हर चीज़ पे फोकस करने की कोशिश करें और बढ़िया करें। तो ये मैं सोच रहा था, ये थोड़ी ऑब्जर्वेशन हुई है। और वो पता नहीं रीज़न क्या था उस टाइम पे। शायद हमारा माइंड थोड़ा, मेरा तो मैं अपनी बता रहा हूँ, शायद मेरा माइंड उस टाइम पे शार्प था, लेकिन अभी उतना शार्प नहीं है शायद। लेकिन कोशिश करेंगे, दोबारा से ट्राई करेंगे, और पढ़ना पहले शुरुआत रीडिंग से करेंगे, कुछ रीड करने से, ताकि वो अपना माइंड को भी लगे हाँ कुछ पढ़ना। वो जैसे आजकल तो क्या है, हर एक क्लिक में सब कुछ मिल जाता है, इस कारण से फिर हमें लगता है कि ज़रूरत क्या है पढ़ने की, लेकिन पढ़ने की ज़रूरत है। माइंड को कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है, उसको कुछ ना कुछ नया इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो फिर वो फ़ोन से तलाशता है। तो अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करेंगे या बुक्स रीड करना चालू करेंगे, तो फिर क्या है कि वो शार्प होता जाएगा। तो अगर हम फ़ोन से भी कुछ तलाशेंगे, मतलब फ़ोन से भी अगर कुछ, मतलब कि अगर हम इंटरनेट से भी कुछ रिसर्च करेंगे तो अच्छा रिसर्च कर पाएंगे और अच्छे से। तो ये कहना चाह रहा हूँ मैं। और इस टाइम पे तो हमें प्रॉम्प्टिंग भी आनी चाहिए, जैसे चैट जीपीटी पे कोई प्रॉम्प्ट लिखना हो, गूगल जेमिनाई पे लिखना हो, क्लाउड में लिखना हो, तो प्रॉम्प्टिंग बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। तो मुझे लगता है कि हमें प्रॉम्प्टिंग आनी चाहिए। तो मैं भी सीखूँगा प्रॉम्प्टिंग धीरे धीरे करके। एक साथ तो शायद ना सीख पाऊँ मैं, लेकिन मैं धीरे धीरे करके रोज़ कुछ ना कुछ नया प्रॉम्प्टिंग में सीखूँगा, ताकि अपनी नॉलेज और इम्प्रूव कर पाऊँ, और अच्छे से सर्च कर पाऊँ, और अच्छी मतलब और अच्छी नॉलेज गेन कर पाऊँ, और कुछ नया बना पाऊँ। ओके, शायद कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे को जो फील हो रहा था वो मैंने बोल दिया, कि मेरे को अपने अंदर ये एक चेंज महसूस हुआ है कि पहले मैं खूब सारे सब्जेक्ट जो है पढ़ लेता था, मतलब कम, कुछ सब्जेक्ट कम पढ़ पाता था, कुछ ज़्यादा पढ़ पाता था। लेकिन अब क्या है, एक सब्जेक्ट पे फोकस करना बहुत मुश्किल होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।